नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष। मिर्जापुर के जिम जिहाद मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जी न्यूज के पास जिम जिहाद की पूरी इनसाइड स्टोरी है। मिर्जापुर के जिम जिहादियों ने शोषण धर्मांतरण के लिए पूरा मैकेनिज्म तैयार कर रखा था। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि मिर्जापुर जिम जिहाद में इस बात की पड़ताल होनी जरूरी है कि आखिर कितने लोग शिकार बनाए गए। मिर्जापुर जिम जिहाद में यह पता लगाना जरूरी है कि यह कब से चल रहा था। मिर्जापुर का जिम जिहाद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि मिर्जापुर जिम जिहाद के पीछे सूत्रधार आखिर कौन है? मास्टरमाइंड इमरान बार बार मलेशिया क्यों जाता था? क्या जिम जिहाद का कट्टरपंथी जाकिर नाइक से कोई कनेक्शन है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। हिंदू महिलाएं लड़कियां जाते आती हैं, मुस्लिम महिलाएं इक्का दुक्का हमको दिखती हैं। इस केजीएन फिटनेस क्लब में सिर्फ और सिर्फ हिंदू महिलाओं को ये टारगेट करता था। जहाँ तक ये समझ में आ रहा है, इसका जाकिर नाइक से ही और अन्य ही विदेशी लोगों से फंडिंग की वो भी है और उनसे संबंध भी है। इनका पूरा टारगेट था, कई मस्जिदों से था, कई मौलवी से था कि उनको लेकर फिर उनका धर्मांतरण कराना, बुर्का पहनाना था। हम लोग मार्ग में उचित कार्रवाई हो, जो दोषी है उसको सजा मिले। चलिए अपने पैनल से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जाकिया खान सोशल एक्टिविस्ट इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सांत्वना श्रीकांत हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। आचार्य विक्रमादित्य थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। नूर अहमद अजहरी साहब इस वक्त स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं। और साथ ही तलहा आमिर रशीदी जी है, स्पोक्सपर्सन राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सांत्वना श्रीकांत जी, क्या आपको लगता है कि ये जो जिम जिहाद का ये आरोप लग रहा है, ये यहां से संचालित नहीं हो रहा है, ये कहीं और से संचालित किया जा रहा है? जाकिर नाइक का नाम बार बार इसमें आ रहा है, क्यों ऐसा? देखिए, बिल्कुल बाहर से संचालित हो रहा है क्योंकि एक तो इन लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है, दूसरा ये दिमाग जो लगा रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू महिलाओं को वर्गला के या इमोशनल फूल बना के और आप लव जिहाद करो, तो ये इंस्टीट्यूशनल ही है, ये कोई एक व्यक्ति का खेल नहीं है। और हमें ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं, सिर्फ एक घटना ऐसी नहीं है कि कल की घटना मिली। कल आपके यहाँ की स्टोरी देख रही थी मैं, जिसमें एक साजिद रशीदी कह रहे थे कि हिंदू महिलाएं मुस्लिमों को फंसा रही हैं। मतलब उन लोगों की सोच देखिए कि कितनी घटिया है कि अब वो ये भी आरोप लगाने लगे। पहले तो खुद हिंदू महिलाओं को फंसाएंगे, उनको इमोशनल फूल बनाएंगे और बाद में कहेंगे कि हिंदू महिलाएं उनको फंसाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये पूरी की पूरी गैंग है इनकी कि जो हिंदू लोगों के खिलाफ एक्टिव है और उनको कन्वर्ट करना चाहती है। जाकिया जी, ये पूरा नेटवर्क, पूरा नेक्सस काम कर रहा है क्या? देखिए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जब तक कोई चीज़ साबित ना हो जाए और उस चीज़ का कल्प्रिट ना मिल जाए, डेफिनेट सा बात है, अगर कोई कल्प्रिट है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनली जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ फोर्सफुली होता ही नहीं है। अगर वो इस्लाम में ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे रख दूँ कि इस्लाम में कोई भी तरह की चीज़ फोर्सफुली नहीं है, चाहे वो हिजाब पहनना हो, चाहे कन्वर्जन करना हो, चाहे मैरिज करना हो, चाहे कुछ भी करना हो। जब मैरिज एक इतनी बड़ी चीज़ जिसमें एक बच्ची की अलॉयमेंट, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कन्वर्टेड मुस्लिम हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, हर तरह से उसकी एक मर्जी शामिल होती है। तो इस तरह की बात आना, अगर कोई कर भी रहा है गैर नॉलेज में, तो वो मुस्लिम इस्लाम को पहले समझे और फिर इस्लामिक बातें करें। बस मेरी यही एक राय है। नाजिम भाई, ये 7 अब तक आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, कुछ और पकड़े जाने बाकी हैं। जो एक फोल्डर मिला है पुलिस को, उस फोल्डर के अंदर जिम करती महिलाओं की तस्वीर, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर था। क्या करना चाह रहा था? हाँ पृथ्वी जी, देखिए कुरान शरीफ का पारा नंबर 3 तिल का रसूलू
और आयत 256 ला इकरा फिद्दीन, यानी कि धर्म के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। जब मेरा कुरान ये कहता है तो फिर ये जो लोग हैं जो मजहब इस्लाम के नाम तो हैं इन लोगों के, लेकिन इनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं हो सकता, क्योंकि जब जो कुरान मेरा मना कर रहा है जिस चीज के लिए और ये जबरदस्ती करवा रहे तो इसका मतलब ये इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं है, मजहब इस्लाम को ये जानते नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वहां पर वीडियो फुटेज मिली है, पासवर्ड वाला भी है उनका प्राइवेसी, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारी बहन बेटियों को किस तरीके का एक नैरेटिव सेट करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे। लेकिन बात यहां पे अभी जो आई लव जिहाद, भाई ये लव जिहाद जो होता है, भाई मैं भी जानता हूं कि आई लव माय इंडिया, मेरे मुल्क के वजीर आजम भी कहते हैं कि आई लव माय इंडिया, लेकिन लव के साथ अगर जिहाद जब जोड़ा जाता है तो मैं जिहाद की डेफिनेशन पूछना चाहूंगा इन्हीं मोहतरमा से जो अभी इन्होंने कहा। लेकिन मौलाना साजिद साहब का जो बयान इन्होंने कोट करा कि 80 से 90% और जो कहा था कि गोल्ड डिबर वाली बात जो कही थी, तो बिल्कुल गलत है। सांत्वना जी, इनको जिहाद शब्द पर आपत्ति है, घोर आपत्ति है। जिहाद शब्द पे आपत्ति है तो आपको क्या मुस्लिम होने पे भी आपत्ति है? वो जो फक्र से कहता हूं कि भारतीय मुस्लिम हूं, फक्र से कह रहे हैं, फक्र से कहता हूं कि भारतीय मुस्लिम। जो बंदा मुस्लिम होकर उसने ऐसे काम किए, क्या आप उसके समर्थन में है या नहीं है, मुझे ये बताइए आप। हाँ देखिए, अभी आपने कहा मौलाना साजिद साहब की बात पे, देखिए हम उनकी बात को बिल्कुल कंडम करते हैं। तो आप उनको मानते हैं उनकी बात को हम कंडम करते हैं? क्या आप मानते हैं कि वो मुस्लिम नहीं है? देखिए सुन लीजिए, ये देश तय करेगा, ये देश तय करेगा। देश क्यों तय करेगा? ये देश तय करेगा उनकी नागरिकता पे। नहीं, बात ये कि ये मजहब है। सुन लीजिए, आप मोहतरमा, आपको सुना, अब सुन लीजिए, आप एक के चक्कर में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। आप भाई मजहब इस्लाम को मानने वाले नाजिम खान हो, लेकिन अगर आप कहें कि एक ने कहा तो पूरी कम्युनिटी को जेल के अंदर कैटेगरी में डालेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है भाई, ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये मेरा मुल्क चलता है। मर्यादा में रहिए। तो मैं कौन सा मर्यादा। चलिए, हमारे साथ जय भगवान गोयल भी इसमें जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। जय भगवान गोयल जी, दो बातें यहां पर अभी निकलकर सामने आई। जो बात अभी नाजिम खान कह रहे थे कि जो भी आरोपी है अगर उन्होंने ऐसा किया तो गलत है और ये इस्लाम में भी कबूल नहीं है। लेकिन इनका यह कहना है कि ये जिहाद जो इस पर बहुत बहस होती है, कहते हैं जिहाद नाम की कोई चीज होती ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने किया, पूरी मुस्लिम कौम को टारगेट करना, ये कहां तक सही है? जय भगवान गोयल जी। जी देखिए, जिहाद से जो दिक्कत आ रही है लफ्ज से, यहाँ एक जिहाद नहीं है, लव जिहाद तो है ही है, भूमि जिहाद, बोर्ड जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, जिहाद के ऊपर जिहाद चल रहा है, बोर्ड जिहाद। मतलब ये जिहाद का मतलब क्या है कि एकदम से आप उस मामले में टूट पड़ो, सामने वाले को बिल्कुल नेस्तानाबूद कर दो। झूठ बोलते हैं आप। आज लव जिहाद की बातें हो रही हैं आए दिन। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। क्या जिहाद का मतलब यही है जो आप बताना चाह रहे हैं? आ रहे हैं। अरे देश को गुमराह मत कीजिए आप लोग। ये आपको पता तो होता नहीं है कि जिहाद का मतलब क्या होता है, लेकिन आप इस तरीके का तर्क कर देते हैं कि एक आदमी को घेर लो और उस पर टूट। एक सेकंड, जय भगवान बोल। अच्छा, पहले उनको अपना तर्क रखने दीजिए। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं सभी पैनलिस्ट से, एक एक करके अपनी बात रखें, संक्षेप में बात रखें, ताकि लोगों को समझ में आए। एक साथ सारे लोग बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। जय भगवान गोयल जी, जल्दी से कंक्लूड करें। ये रेस कर रही हैं जाकिया जी, आपके सवालों का जवाब देना चाहती हैं। जय भगवान गोयल जी। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 जो कुरान की खुलेआम कहती है, जो गैर मुस्लिम हैं वो काफिर हैं, उनको लूटो, मारो, काटो, उनकी संपत्ति पे कब्जा करो, उनकी बहन बेटियों पे कब्जा करो। ऐसा करना आपने कुरान शरीफ की आयत कोट करी, आप ये बता दीजिए। सुन लीजिए जय भगवान जी, भाई आपके नाम में तो भगवान है, कम से कम सुन लीजिए और सुन लीजिए, इस तरीके का तर्क मत दीजिए। आप जो गलत बात पेश कर रहे हैं भाई, कुरान जो है सऊदी अरब में नाजिल हुआ आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और कुरान शरीफ की जो आप आयत की बात कर रहे हैं उसका मतलब समझे। एक एक करके बोले, मैं फिर से कह रहा हूं पीसीआर, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। जाकिया जी, आपकी बात पूरी हो गई। जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी। जाकिया जी कुछ कहना चाह रही हैं। जाकिया जी को सुन लीजिए। जाकिया जी बोलिए।
पंडित जी सुन लीजिए, बिकॉज आपने बोला, हमने बहुत बर्दाश्त करके चुपचाप सुना, क्योंकि आपने जिस कुरान की आयत का जिक्र किया है वो बदर की लड़ाई के बाद हुआ था और वहां पे कोई हिंदू नहीं था, उस टाइम की बात है, ठीक है, उस टाइम के बारे में डिस्कशन है, उस टाइम के बारे में वहां पे एविडेंस दिया गया है कि कोई भी इंसान अगर जो तब आपको फोर्सफुली इस तरह से आपके ऊपर रिवॉल्ट करता है तो उसमें आप जिहाद कीजिए, अपनी चीजों को रखिए और जिहाद करने से, एक सेकंड मेरा बात पूरा करिए, जिहाद करिए। क्या अभी मुझे बात अपने पूरे करने के लिए जो फोर्स करना पड़ रहा है वो भी एक तरह का जिहाद है? तो क्या मैं गलत हूं? ये करना है जिहाद है, अगर हम खुद कोशिश करनी पड़ेगी तो वो भी जिहाद है। जिहाद का मतलब पहले समझिए, आपने बता दिया, पब्लिक को बता दिया, पब्लिक ने जान लिया जिहाद और इसीलिए आप उसको लव के साथ जोड़ दीजिए, आप उसको थूक के साथ जोड़ दीजिए, आप उसको कन्वर्जन के साथ जोड़ दीजिए और मजाक बना कॉलेजों में लड़कों को बैठाया गया है कि आप मुस्लिम महिलाओं को फंसाइए। अब प्रत्युष आपने बोला कि एक एक करके बात होगी तो फिर बीच में क्यों इंटरप्ट हो रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब मुझे कहने नहीं दिया जा रहा है, मुझे यहाँ पे जिहाद करना पड़ रहा है जिहाद तो करते हैं आप हर जगह, जिहाद आपका जिहाद तो आपका राइट है भाई, आपके कुरान ने राइट दे रखा है आपको, और अब भारत में जिहाद नहीं चलेगा, उसका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा। जो भी जिहाद करेगा भारत के अंदर उसको रहने का कोई हक नहीं है। जिहाद के नाम की चीज भारत में आ गई है, निकाल के बाहर फेंका जाएगा, निकाल के बाहर फेंकने का समय आ गया। बहुत हो गए बर्दाश्त, बहुत हो गया इनकी बदतमीजी बर्दाश्त, लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। जिहाद करना अपने घर में करो बैठ के, आप अपने घर में बैठ के करो जिहाद जो करना है। अगर समाज में इस प्रकार का कार्य किया जाएगा, चाहे वो लव जिहाद है, चाहे वो थूक जिहाद है, किसी प्रकार का भी जिहाद, जो लाइन लगी हुई है लैंड जिहाद से लेकर हर जगह नाजायज संबंध बनाने की सब किया गया है, सिर्फ होता है सामने नाम आता है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करती है और माएं साथ देती हैं, मुआए साथ देती हैं। आपको निकी तोमर केस याद होगा, निकी का तोमर के केस के अंदर खुलेआम गोली मारी और वो लड़की उस लड़के को राखी बांधती थी, ये स्थिति है। और उसकी मां बोलती है इस लड़के की फरीदाबाद के अंदर अगर ये शादी कर लेती वो बिल्कुल करती नहीं है, ये सीधा से दिखाई देता है। और जो बैकफायर दी जाती है इस्लाम की जो वो वास्तविक तौर पर बैकफायर नहीं है, औरतें नहीं है। जाकिया जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, जाकिया जी, नूर अहमद अजहरी, बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, तलाजी भी इंतजार कर रहे हैं, सोनिया इनसे भी जुड़ चुकी है। नूर अहमद अजहरी जी, पीसीआर एक सेकंड, नूर अहमद अजहरी जी एक सेकंड, देखिए इतना शोर होगा किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड, नूर अहमद अजहरी जी, क्या ये मात्र ये इत्तेफाक है, छांगुर बाबा का नाम सामने आता है, वो भी यूएई मलेशिया हर जगह जाता है। अभी रमीज की बात हो रही है, केजीएमयू वाले, वो भी जाकिर नाइक को मानता है। ये जो इमरान है ये भी बार बार मलेशिया जाता है। अब पुलिस हर एंगल से खंगाल रही है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ यूं ही हो रहा है कि कई लोग ये कह देते हैं कि साहब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन महिलाएं आई हैं सामने, बकायदा हेल्पलाइन में शिकायत की है और कई महिलाओं ने अपनी पहचान गुप्त रख करके 25 से 30 महिलाएं हैं। धीरे धीरे हिम्मत आ रही है और बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ। प्रत्युष भाई, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी बात सुन ली जाए जी। कोई भी साहब बीच में ना बोले, मैं भी किसी के बीच में नहीं बोलूं। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे कर रहा हूं। अगर जायज बोलेंगे कोई बीच में नहीं आएगा, गलती मानोगे कोई बीच में नहीं आएगा, और अपनी बकवास करोगे तो बिल्कुल बकवास करने की इजाजत नहीं। बोलने दीजिए आचार्य, बोलने दीजिए। अब आप देखिए बदतमीजी देखिए। अरे बदतमीजी नहीं, सही बात कर रहे हैं, आपका घर नहीं है, बहुत बड़ा जाहिल है, बहुत बड़ा अहमद है। मैंने उसे क्यों पे हमला किया? विक्रमादित्य पहले उनको बोलने दीजिए, और राहुल सिन्हा जी का स्टिंग है, सामने 5 लाख रुपए 10 लाख तेरे सब पे जूते मारने चाहिए, तेरे सब पे जूते मारने चाहिए। बात लो यार। नूर अहमद अजहरी जी एक सेकंड, नूर अहमद अजहरी जी बोलिए। नूर अहमद अजहरी, पहले एक बात बिल्कुल साफ कह दूं, अगर किसी भी लड़की के साथ जुल्म हुआ है तो वो जुल्म है, गुनाह है, अपराध है, और इस्लाम उसकी एक लफ्ज़ भी हिमायत नहीं करता। मुजरिम चाहे किसी भी मजहब का हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। मगर अब सवाल ये है, लव जिहाद, विदेशी फंडिंग, मलेशियाई, दुबई कलेक्शन, ये शब्द इंसाफ के लिए नहीं, सनसनी और नफरत के लिए उछाले जाते हैं।
अगर मिर्जापुर केस में कोई कानूनी सबूत है तो अदालत में रखिए, चार्जशीट में लिखिए, दोषियों को सजा दिलाइए, लेकिन बिना फैसले पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर देना ना इंसाफ है, ना ही संविधान। मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, अगर विदेश से फंडिंग का दावा है तो बैंक ट्रेल दिखाइए, FIR दिखाइए, चार्जशीट दिखाइए। ये तो पुलिस की जांच में, ये तो पुलिस की जांच में साफ होगा, और पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके पहले ही आप क्लीन चिट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सनसनी फैलाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आरोप लगा देना सबूत नहीं होता। साइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। साइना जी, मतलब ये जिसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाती है। आरोप लगा, अभी कोर्ट में आरोप साबित करना है, पुलिस के सामने भी कई सारी चुनौतियां, लेकिन उसके पहले यह कह देना कि साहब मुसलमानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, ये तो एक तरीके से उन आरोपियों को क्लीन चिट देना हो गया, क्लीन चिट देना हो गया। साइना एनसी जी, अभी ये जो बाबा जी बोल रहे थे, कोई वही तो मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, कोई आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये एक कौम तक सीमित नहीं है, हर एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के ठेकेदार बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो आवाज़ उठेगी। और जो कोर्ट ने एक आदेश दिया तो कोर्ट के अनुसार कानूनी तौर पे हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आप और हम यहाँ जज नहीं हैं। हकीकत ये है कि जो फैक्ट्स है पब्लिक डोमेन में, वो उसके आधार पे आप और हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पुलिस यानी कि शासन प्रशासन एक एक केस में अलग अलग पहलू को देख के तहकीकात करते हैं, तो हमें सबर देखना ही चाहिए, दिखाना ही चाहिए। ये कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है। और गए वो दिन जहां लोग जात पात धर्म के आधार पे निर्णय लेते हैं या फिर प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। समाज के ठेकेदार जो हैं, वो समाज के ठेकेदार को ये समझना चाहिए कि वो लोगों और समाज को जोड़े, अलग अलग मजहब के लोगों को जोड़े, और ना सिर्फ ये फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना। विक्टिम कार्ड, अभी आपने कहा कि विक्टिम कार्ड ना खेलें, तो जवाब देना चाह रहे हैं नूर अहमद अजहरी। देखिए, विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है ये आप कह नहीं पा रही हैं। आप कहेंगे तो हम ही से कहेंगे, जाहिर है वो तो। लेकिन हम आपसे ये बहुत ही इत्मीनान बख्श, तसल्ली बख्श आपसे सुनना हम चाहते हैं कि आप दिखाइए ना, चार्जशीट कहाँ है, दिखाइए आप FIR कहाँ है। जो विदेशी फंडिंग हुई है उसके आप सबूत तो दे कम से कम। या खाली कहते ही आप जाएंगे कि विदेशी फंडिंग हुई है, बाबा का केस फंडिंग मिल गई, सामने आ गई। मुसलमान ना नवाया वहां झांगुर बाबा का केस सामने है, पूरी फंडिंग सामने है, और उस फंडिंग के बिहाफ पर उसके बनाए हुए तमाम पैसों का डाटा, रिजल्ट, पूरी स्टेटमेंट सामने आ गई है। और उसके बाद यहाँ बैठा हुआ बदतमीज आदमी कह रहा है अगर मगरमच्छ के औलाद यहाँ बैठ के जो बकवास कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है बैठ के, वो बोल रहा है ये मगरमच्छ के औलाद, ये मगरमच्छ के आंसू होता है बैठ के, हमारे घरों में हमला कर रहा है बैठ के, यहाँ पर ये जहांगीर, ये जब बातचीत कर रहे हैं, औरंगजेब की औलाद है, और यही करते आए हैं। जो औरंगजेब के जमाने से यही किया इन लोगों ने। ये पूरा बादशाह अकबर के जमाने में नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा किसी प्रकार का स्थिति नहीं चलेगी। और अब मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूं, प्लीज निजी टीका टिप्पणी नहीं, निजी टीका टिप्पणी नहीं। और मैं बता दूं दर्शकों को कि इस पैनल पर जो गेस्ट कह रहे हैं ये इनकी अपनी निजी राय है, उसका चैनल से कोई लेना देना नहीं है, नाम इंडोर्स कर रहे हैं। मैं तला जी आपके पास आ रहा हूं, तला आमिर जी को लाइएगा मेरे साथ स्क्रीन पर। तला आमिर जी, औरतों की जिंदगी यहाँ बैठ के बदतमीजी कर रहे हो बैठ के, और कहते हो अगर कितने केस है, आचार्य जी लिस्ट दिखा देते हैं। आचार्य जी एक सेकंड, जब भी बोलता है जहालत करता है। तला आमिर जी, क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? मतलब छांगुर बाबा का नाम भी उसी तरीके से सामने आ रहा है, धर्मांतरण के मामले में इमरान का नाम सामने आ रहा है, 8 आरोपी उसमें 6 से 7 तो पकड़े गए हैं, रमीज का नाम सामने आ रहा है। मतलब ये बस एक कोइंसिडेंट है और सबका कनेक्शन निकल रहा है यूएई और मलेशिया, महज इत्तेफाक है ये?
आदाब प्रतीश जी, मैं पिछले 15 मिनट से बहुत खामोशी से सबको सुनता रहा हूं, तो मैं चाहूंगा 1 मिनट तक मेरी बात को खामोशी से सुना जाए, फिर जिसे जो रिबट करना होगा करे। आपने एक सवाल किया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं सबसे पहले शुरुआत से ही करता हूं कि पहली बात तो कि इस्लाम में जबरन धर्म की कोई जगह ही नहीं है। तो अगर जो शख्स कोई जबरन किसी को धोखे से जबरन या फरेब देकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो इस्लाम का भी कानून तोड़ रहा है, देश का भी कानून तोड़ रहा है, उसे सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात जो रही लव जिहाद के बाद, लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी की छोटे से लेकर बड़े नेता तक, मंत्री संतरी हर जगह मंचों से, राजनीतिक मंचों से लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद चिल्लाते रहते हैं। पर इन्हीं की सरकार के स्टेट होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज के पास लव जिहाद की कोई शिकायत नहीं है और हमारे पास लव जिहाद की कोई परिभाषा भी नहीं है। देश का कोई कानून लव जिहाद को परिभाषित नहीं करता, इसे एस्टेब्लिश नहीं करता। तीसरी और आखिरी बात, रही बात आपने अभी बात की आंकड़ों की, मैं आपको ये दुबई और यूएई की, मैं आपको बता दूं भारतीय देश के 1 करोड़ से ज्यादा नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। तो अगर इस तथ्य के हिसाब से चला जाए तो क्या वो तमाम लोग जिहाद कराने के लिए गए, फॉरेन फंडिंग के लिए गए, देश को बर्बाद करने के लिए? कई करोड़ रुपए देश को हर साल देश में टर्नओवर होता है, भारत से फॉरेन एक्सचेंज आता है गल्फ कंट्रीज से, अगर सिर्फ यूएई सऊदी और की बात करें। चौथी और आखिरी बात, मैं आपको आंकड़े से बात करूंगा। तमाम राज्य में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कई राज्यों ने एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया है। उत्तर प्रदेश में भी एंटी कन्वर्जन लॉ बना हुआ है, 2020 में बना। 2020 से 2024 के जो आंकड़े हैं, 800 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए, 1700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और उसमें आप जानते हैं 1700 में सब मुसलमान ही है, 99% से ज्यादा मुसलमान है। पर अगर ये सरकार सीरियस है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सीरियस है, यहाँ पे बैठे हुए लोग जो चिल्ला रहे हैं वो लोग अगर सीरियस है तो अब तक इसमें एक बात खत्म हो रही है, अब तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। सुनिए, 10% एक भी मुकदमे में लोगों को अभी तक सजा नहीं मिली। आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली, बरी हो चुके हैं। जमीनी अगर से आचार्य जी आखिरी बात, नहीं लॉजिक पर और फैक्ट्स पर बहस हो, अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि मामले तो दर्ज होते हैं लेकिन कन्विक्शन रेट क्या है? और इन्होंने एक बात और कही कि लव जिहाद को लेकर कानून कोई इसकी परिभाषा नहीं है। आचार्य जी अरे धर्मांतरण को कानून के अंदर परिभाषा है, एक्ट है, लगातार केस पकड़े जा रहे हैं। सामने टीवी के कैमरे पे सामने पकड़े जा रहे हैं केस, और इसके बाद लगातार हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। जी टीवी ने, मैं किसी और चैनल की बात नहीं कर रहा, जी टीवी पर राहुल सिन्हा जी ने खुलेआम स्टैंड किया था। अरे सुन जिहादी शांति सुन, जिहादी सही बता रहा हूँ, मौलानाओं के सामने पकड़े थे, कितने लाख रुपए कह रहा था, किसी को मोटरसाइकिल मिल रही है, किसी को पैसे मिल रहे हैं। सामने आ रहा है जाकिर नाइक के केस के अंदर माननीय कमिश्नर साहब की, जो डीजी वहां पे आईजी साहब की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अंदर पूरी तरह से तथ्यात्मक तौर पर सामने दिया गया था। और उसी रिपोर्ट के बिहाफ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और तो और असेंबली, अभी यहाँ बता रहे थे कोई केस नहीं दर्ज हुआ, मैं कह रहा हूँ केरला के अंदर असेंबली के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां पर कम्युनिस्ट सरकार थी। अभी बोल रहे हैं ना, ये हिंदुओं का डाटा पेश नहीं किया था, ईसाइयों का डाटा पेश किया गया था, जिसके अंदर कितने केस थे। यूपी हाई कोर्ट के अंदर माननीय जज साहब ने साफ साफ हिदायत दी, ये केस हो रहे हैं, ये केस हो रहे हैं। और यहाँ बैठ के बोलते हैं हम तो धर्म परिवर्तन कराते ही नहीं है। अरे भाई, भारत के अंदर धर्म परिवर्तन हुआ, इतने जो मुसलमान 20 करोड़ मुसलमान आज पहुंचे हैं। औरंगजेब ने क्या किया था, अगर आपको इतिहास नहीं मालूम है तो आपको पता है किस प्रकार से घाघरा खोलकर तलवार के बल पर आप लोगों के पूर्वजों के साथ अत्याचार किया गया था। तला जी ने कहा कि कानून के अंदर लव जिहाद आदमी को डिफाइन नहीं है, लव जिहाद डिफाइन नहीं है। अरे सत्यनारायण जी, जवाब देने दीजिए। आप कहते हो इस्लाम में जोर दिखा देता हूँ, किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन कराओ, किसी और को धर्म में रहने की आज्ञा, कोई और रह नहीं सकती है। आचार्य जी उनको केवल तलवार 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 इनका जवाब जी बोलिए, जवाब देने की बात है। जवाब मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सीधी और सिंपल सी बात, मैंने आपको कानून के आंकड़े बताए, अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं, अभी तक कोई सजा नहीं हो पाई है। 4 साल में केंद्र में भी इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। जाकिर नाइक क्यों भागे हुए भाई? फोटो आ रही है जाकिर नाइक की। अरे ले आओ ना जाकिर नाइक को। अगर आप कहते हैं कोई केस दर्ज नहीं है तो ले आओ अपने पप्पा को, जाकिर नाइक को पप्पा को लेके आओ, पप्पी दिलवाओ यहाँ पर, पता चल जाएगा स्थिति क्या है। अगर दम है तो ले आओ ना, जाकिर नाइक को ले आओ।
जाकिर नाइक के पीछे घूमते फिरते थे, फलाना नंबर फलाना नंबर फलाना नंबर, और जो हिदायत दे रहा था तब तो लाखों की तादाद में पहुंच जाते थे वहां पर उसके पास। आज जाकिर नाइक को लेके आओ ना, बुलाओ ना, बुला के लाओ, सदा बुला देंगे। जाकिया जी एक सेकंड, कैसे पकड़े गए हैं? जाकिर नाइक के पीछे चुप जाते थे, जब मौलाना खड़े यहाँ पे जाकिर नाइक के साथ खड़े होते थे, जाकिर नाइक के साथ। मैं उसी पर आ रहा हूं, एक सेकंड आचार्य जी, तलहा जी एक सेकंड रुक जाइए। हमारे साथ कई महिला पैनलिस्ट भी हैं। जाकिया जी, ये जो इन्होंने पॉइंट उठाया कि चूंकि लव जिहाद कहीं कानून में कहीं परिभाषित नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी का फायदा उठा करके ये काम हो रहा हो? ये परिभाषित है नहीं, कैसे साबित कर पाइएगा आप? यहाँ पे बैठे बैठे जो इंसान मुझे बोल सकता है कि आप यहाँ पे रहने लायक नहीं है, यहाँ पे बैठे बैठे बहुत सारे आरोप लगाया जा सकता है, तो यहाँ पे बैठे बैठे कोई भी जिहाद के बारे में बात किया जा सकता है। तो यहाँ सुनने के लिए नहीं, ये अपना प्रवचन इस तरह से अगर दे रहे हैं तो ये क्या अपने धर्म का प्रचार करते होंगे? ऐसे अगर ये बात करते हैं, ऐसे अगर महिलाओं के लिए इज्जत करते हैं, तो कौन इनको पसंद करेगा और कौन इनके धर्म में पसंद करेगा? अगर कोई रुचि डालना भी चाहेगा तो आपके बातों से आपसे हट जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना बिहेवियर, आपकी आइडियोलॉजी, आपका नॉलेज सब एक्सप्रेस हो गया कि आपने क्या करना है। आपने यहाँ पे अपने धर्म की बात नहीं करनी है, आपको यहाँ पे कोई चीज उसके बारे में बात नहीं करनी है, आपको सारे डिटेल्स नहीं देना है, आपको सिर्फ तोहमत लगानी है, बदनाम करना है। उनके माँ बाप तक आप पहुंच गए, किसी को आप गाली बक दिए, किसी बच्ची के बारे में आपने कह दिया कि बदतमीज है, उसके पास चले जाओ। तो इस तरह की लैंग्वेज यूज करके आप डिबेट करने बैठे हैं और आप अब बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म से आप हैं। हमको तो नहीं लगता कि आप ठीक से पढ़े लिखे हैं अपने धर्म के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी धर्म में महिला के साथ किसी भी के पेरेंट्स तक पहुंचने की इजाजत दी जाती है। अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप खुद अपने धर्म को नीच कर रहे हैं, ये चीज आप समझिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कुरान का कोट किया था, वो कुरान के कोट पे मैं बात करना चाहूंगी। क्यों कुरान में इस तरह की कोई बात नहीं थी, उस चीज को कोट को आपने बात करने के बीच में इन्होंने अपने टॉपिक को ले आए, इस तरह से बदतमीजी तरीके से बात किया, इसलिए मैंने वहां पे बात कह रही है कि भाई देश के अंदर कानून है। सबसे बड़ी चीज है कि जब मैंने स्टार्टिंग ही कोर्ट में कहा कि कोई भी इस्लामिक इंसान जो उस चीज का नॉलेज रख सकता है, वो उसे पता है कि धर्म फोर्सफुली हो ही नहीं सकता। द फर्स्ट पर्सन, द किंग ऑफ केरला, जो खुद जाके इस्लाम को कबूल किए, क्या उनको फोर्स किया गया था? अगर कोई फोर्स कर रहा है तो ही हिमसेल्फ हैज टू लर्न इस्लाम। लेकिन ऐसा भी तो बहुत फर्क है। नहीं, कोई अगर रिलीजन को मिसकोट कर रहा है, गलत तरीके से ये ज्ञान बच्चों में डाल रहा है, तो उसे रोकना भी तो जिम्मेदारी है कानून की। साइनांसी जी बिल्कुल है, साइनांसी जी बिल्कुल रोकना चाहिए, और करनी और कतनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं सिर्फ कहूंगी कि ये जिहाद शब्द किसने इस्तेमाल किया, लव जिहाद, जिम जिहाद, ये कहाँ से आया है क्योंकि केसेस उजागर हुए हैं कि 50 ऐसे वीडियो है जो वायरल हो गए जहां महिलाओं का दुरुपयोग किया गया। और मैं मानती हूं कि ये कोई कौम के ऊपर बहुत बड़ा है ये सवाल और ये मुद्दा, जो यहाँ समाज के ठेकेदार बैठे हैं और बोलते हैं कि जैसे कि उन्होंने ही ठान लिया कि जो वो बोले वो सही और कोई और बोले वो गलत। ये प्रजातंत्र लोकतंत्र है, जहाँ लोग आते हैं भड़काते हैं आपको, जहाँ लड़कियां फंसती हैं और जो वो फंसती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये पूरे समाज में हमें देखना है कि शासन हो, प्रशासन हो, लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी कैसे देखे कि न्याय दिया जाए। और सही मायने में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो जिम जिहाद जो मिर्जापुर के केस आपने उजागर किया, इसमें कैसे एक लड़की को लुभाया है, कैसे उनका फायदा उठाया है। आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट स्टोरी दैट वी नीड टू हाईलाइट। प्लीज आप हर चीज कौम के दृष्टि से देखेंगे और बोलेंगे ये है हमारा इस्लाम, ये है किस ढंग से हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए, ऐसा नहीं चलता है। आज 21वीं सदी में जब हम आगे प्रगति की ओर जा रहे हैं, भारत में हमेशा अमन शांति का वातावरण रहा है, लेकिन जब ऐसे केसेस आते हैं तो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं। हमारे महाराष्ट्र में हाल ही में आपको बता दूं कि इम्तियाज जलील और वारिस पठान ने क्या कहा,
कि हम हरा कर देंगे, ये कर देंगे। ये सब बयानबाजी कहाँ से उभर के आ रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसा इंसिडेंट नहीं है मिर्जापुर में। बहुत सारे केसेस हैं पूरे देश भर में जहां ये समाज के ठेकेदार लोगों को गुमराह करते हैं, जो लोग अमन और शांति चाहते हैं। नाजिम खान, मतलब ऐसे अगर दबाया जाएगा तब तो किसी महिला में हिम्मत नहीं होगी कि जाकर के वो थाने में शिकायत दर्ज कराए। 2 महिलाओं ने हिम्मत दिखाई, हेल्पलाइन में कॉल किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। और अब जब आरोपी पकड़े जा रहे हैं, 25 से 30 महिलाएं सामने आ गई हैं और उन्होंने अपनी आपबीती बताई है पुलिस को, और उसके बाद पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा है। अगर आप इस तरीके से कह देंगे नहीं नहीं आप एक कौम को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर तो किसी महिला में हिम्मत ही नहीं होगी। गलत हो रहा है वो चुप रहेंगे। हाँ पृथ्वी जी, देखिए मैं उन महिलाओं का सम्मान करता हूं जो आगे आई हैं। अब देखिए एक बात यहाँ पे विक्टिम कार्ड वाली आई थी। देखिए अब मैं बताता हूं कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन कमबख्त वो विक्टिम कार्ड नहीं है हम लोगों के पास। जो लोग खेलने की बात करते हैं ना, वो विक्टिम कार्ड नहीं है। यहाँ पर जो मिर्जापुर की घटना हुई इसकी हमने मजम्मत मत करी, लेकिन मुरादनगर के अंदर एक छोटा हरिद्वार कहा जाता है, वहां पर जब महिलाएं अपने चेंजिंग रूम में जाते हैं तो वहां पर क्या कैमरा लगा हुआ, आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। भाई कब तक मेरी महिलाओं को इस तरीके से सम्मानित करा जाएगा? अरे आचार्य जी सुन लीजिए, हर किसी के उसमें अभी साहिल खान किसने साक्षी को मारा, अफगान मियां पूना वाला जिसने श्रद्धा को मारा, अगस्त 2016 में अली ने मारा, 19 को लकीम खान शकील खान ने नीतू को मारा, 2019 में लव जिहाद का केस बना जिसमें नेहा नाम की लड़की थी और लुकमान नाम के व्यक्ति ने उसके साथ लव जिहाद किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 27 मई को सीमा गौतम को मारा गया मोहम्मद नावेद के द्वारा। चंदन सिंह लड़की थी, चंदन सिंह था जिस लड़की को मारा गया, उसकी दो बेटियां थी, आसिफ हुसैन नाम के व्यक्ति ने उसको मारा। और उसके अलावा यहाँ मैं बता रहा हूँ लिस्ट है मेरे पास, 60 केसों की लिस्ट है, 60 केसों की, और वो फैक्ट है, फैक्ट है जिसके ऊपर, और कह रहे हैं किसी को सजा नहीं हुई। विक्टिम कार्ड का इन्होंने जिक्र किया। सांत्वना जी एक सेकंड नाज़िया जी सुन लीजिए, नाज़िया जी एक बार सुन लीजिए। पॉइंट है, लेकिन ये करते क्या है, ये महिलाओं को टारगेट करके उनके इमोशन पर वार करते हैं ताकि उसको डिफाइन न किया जाए। करते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग जिहाद कर रहे हैं और सबको बहुत अच्छे से पता है कि इसकी सजा नहीं हो सकती है। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं इनकी मेथोडोलॉजी डिकोड करना चाहती हूँ, मैं इनकी मेथोडोलॉजी डिकोड करना चाहती हूँ। मुझे मेरी बात करने दीजिए। तो मुश्किल है। एक सेकंड। ये करते क्या है, ये सॉफ्टली यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, जिम में, यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर में, जो कि कुछ पर्टिकुलर धर्म की महिलाएं चलाती हैं, ये विमेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि किनको सॉफ्टली टारगेट किया जा सके, फिर उनको इमोशनल फूल बनाते हैं, फिर उनसे कन्वर्जन करते हैं। अगर वो कन्वर्जन नहीं करती है तो उनको वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं, उनको निगेटिव करते हैं, उनको उनकी हत्या कर दी जाती है और इस तरीके से आँख खोल कर बैठ के आवश्यकता है, आंखों के आगे कपड़ा लगाकर रखोगे, चश्मा बंद करके रखोगे तो दिखाई देगा। इसीलिए आज मुद्दा डिस्कस हो रहा है। अजमेर का मामला आप याद करिए, वही रिपीटिशन हो रहा है मिर्जापुर में। आपके कहने से हम सुन लेंगे, आपने सुनना पड़ेगा, लड़कों को कराते हो आप लोग। आपने किस एविडेंस पे बोला, यानी आप हर मुस्लिम महिला, हर मुस्लिम इंसान के ऊपर मैं यहाँ हिंदू महिला और महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ। टारगेट किया जाता है हिंदू महिलाओं को, प्रॉपर्ली टारगेट किया जाता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल में, ब्यूटी पार्लर में, जिम में, हर जगह टारगेट किया जाता है। मैं जय भगवान गोयल जी, अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी एक बयान सुनाया। जो मकान मालिक था, उनके ग्राउंड फ्लोर पर जिम चल रहा था। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर कितने लोग आते थे, उसमें हिंदू और मुस्लिम कितने, तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम हिंदू लड़कियां थी, हिंदू महिलाएं थी, और उसमें ना के बराबर मुस्लिम महिलाएं थी। अब सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है, आज के युग में आप किसी बच्ची को रोक नहीं सकते कि तुम इससे ना मिलो, इससे दोस्ती ना करो। सवाल है कि फिर अगर कोई इमोशनली ब्लैकमेल, जैसा कि ये कह रही है कि उनको देखते हैं कि कौन सॉफ्ट टारगेट है, आसानी से टारगेट कर लेते, तो फिर उनको बचाने का उपाय फिर क्या है? जय भगवान गोयल जी, बहस तो चलती रहेगी, महीनों सालों चलती रहेगी।
पीयूष जी, बचाने का तो यही है कि हम अपनी बच्चियों को जागरूक करें, जिसको लेके हम कर रहे हैं। मगर जो इन लोगों का अभियान है, जो इन लोगों का जिहाद है, ये टारगेट करते हैं कौन सी लड़की के घर में बाप नहीं है, कौन सी लड़की का भाई नहीं है, कौन सी लड़की आर्थिक रूप से कमजोर है, किसी घर में बीमारी है, उस घर को टारगेट करके उसके ऊपर पूरा सिस्टम लगाते हैं। उस लड़की को कहा जाता है स्कूल कॉलेज में कि अगर आप कुरान पढ़ोगी आपको नंबर ज्यादा दिए जाएंगे। ये दूसरे धर्म के इसी बात का मतलब समझे कि हमारे मुस्लिम बहन बेटियों के घरों पे जा जाकर चेक करा जाता है कि भाई ये कमजोर तबके से है या इनके वालिद नहीं है, इसलिए उनका घर वापसी का लालच आप दे रहे हैं। क्या हम ये सब उठाते हैं? हम आपकी बात को क्या ये समझे कि हमारी बहन बेटियों को भी इस तरीके से दोस्ती करते हैं, उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं से दोस्ती करते हैं, उसके बाद करते हैं काम। ये प्यार से दोस्ती करेंगे पहले। इस तरह के साधु बाबा आते हैं 2013 में खिलाफ ही बोलते हैं। 2013 में एक हमने राष्ट्रपति जी को लेटर दिया था कि कैसे ये लोग इंटरनेट के ऊपर लव जिहाद चला रहे हैं। ब्राह्मण की लड़की 7 लाख रुपए की, सिख की लड़की 8 लाख रुपए की, गुजराती की लड़की 10 लाख रुपए की, पूरा एक रेट कार्ड जारी कर रखा है लड़कियों को लव जिहाद में फंसा कर लेके जाने के लिए। तलहा जी, मुझे खाली एक बात बता दीजिएगा, आपने कहा कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, अगर किसी ने ऐसा किया तो इस्लाम में उसके लिए क्या सजा है? जन्नत। बिल्कुल ये गुनाह है और वो माना ही नहीं जाएगा। धर्म परिवर्तन सख्त से सख्त सजा मिलेगी उसको। दूसरी बात, मैं बस यहाँ पे बड़ी बातें हो रही थी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल एक और तथ्य के साथ बात करता हूँ। बीच में मत कूदिए, बात सुनिए। सिर्फ बरेली का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बरेली में एक बाबा के शंकराचार्य थे, उन्होंने प्रेस रिलीज दी और उसी को लेटर दिया। उन्होंने कहा 2013 से 2022 के बीच में मैंने 66 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया, उनकी घर वापसी करवाई, उनका धर्म बदलवाया। आप इसमें डिबेट क्यों नहीं करते? एक जिले में एक आदमी पंडित के शंकराचार्य जारी करके बोलता है अरे देश के अंदर कहीं भी कोई धर्म परिवर्तन करा है वो गलत है, वो गलत है। चलिए अब समय इजाजत दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोकते में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।